कलायत विधानसभा से ताल तो आपने ठोक दी है जी। लेकिन सामने जो लोग हैं शायद उनके बारे में आपने सोचा नहीं, समझा नहीं और मैदान में कूद गए। आपने ऐसा कलायत में क्या देखा, ऐसा क्या मंजर देखा या ऐसा आंखों देखी आपने कुछ देखा जिसके कारण आपको लगा कि राजनीति में मुझे आना चाहिए ताकि इन व्यवस्था को मैं ठीक कर पाऊं? कुछ इस तरह की चीजें आपने देखी जिसके बाद आप मैदान में कूदे? कमलेश डांडा के आने के बाद मतलब बीजेपी सरकार ने, कमलेश मैडम जी ने पूरे कलायत हल्का को एक हाशिए पे डाल दिया। किसी भी तरह मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो या प्रत्येक गांव में आप जाओ, बरसात का मौसम, अगर बरसात हो जाती है पानी निकासी की बहुत बुरी हालत, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, पक्की सड़कों पर भी घुटने तक का पानी होता है। करोड़ों रुपए के प्रेस नोट कि आज फलां सड़क का शिलान्यास किया, फलां सड़क का उद्घाटन किया, फलां गांव में इतने करोड़ों रुपए दिए, और आप कहते कि धरातल पर हादसे पर जो है कमलेश डांडा ने जो है वो कलायत को लाकर रख दिया। तो जो प्रेस नोट आते हैं, जो मंचों से व्याख्यान होता है, तो वो क्या झूठा है सब? जो मतलब फाइल में तो दिखा देते हैं ये काम कर दिया, वर्क हो गया, लेकिन पूर्ण तरीके से तो नहीं हुआ। मटेरियल तो नहीं लगा। सड़क देखो आप जाके, बहुत सी सड़कें में दिखाऊंगा आपके साथ, चलो मेरे साथ। 6 महीने नहीं हुए पूरी हुई और उसमें अभिषेक क्षेत्र करते हैं। एक इसको विकास का नाम देंगे, ये तो विकास में नहीं, ये तो भ्रष्टाचार हो गया। वर्क भी कर दिया और खा पी गिरी गए सारा हड़प करके। कमलेश डांडा ने कलायत में कोई विकास नहीं करवाया। मैं नहीं मानूंगा। अब तक तालाबों के काम चले थे गाँव में, बहुत से आवाजें भी उठी है, लोगों ने बहुत बोल दिया। तालाब वगैरह का नवीनीकरण के, उस पर जो बाउंड्री वगैरह है, पेड़ पौधे लगाने हैं, सारा सौदा करके कुछ भी जाके देख लिया। एक भी तालाब की अभी तो 10 सालों के बीजेपी का कार्यकाल है। हमारे कार्यकाल में उससे पहले श्रीमती गीता बुक्कल जी थी, बहुत काम कराए थे, बहुत सी सड़कें गिना देता हूँ बनाई तो और वो आज तक चली हुई है। हमारी कलायत से लेकर किसान लग की सड़क थी जो, और ये कैलरम से मटोर और ये वाया चिशाड़ा होके मटोर जाती थी, आज तक वो बढ़िया। अब बल्कि बीजेपी सरकार को पेच लगाकर काम चला रही है। कलायत विधानसभा में आपका नाम नहीं सुना, और कलायत विधानसभा में एंट्री कैसे हुई? हम गीता बुक्कल जी को विजय बना करके लेकर आए थे और हर बूथ पे मैंने जबरदस्त काम किया है, लेकिन मैंने थोड़ी कमियां रही मेरी पे, सोशल मीडिया में वगैरह में इसमें काम नहीं किया मैंने। बाहर यानी कि दिखावा नहीं किया। पिछले काफी लंबे से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता, आला कमान है, उनके करीबी भी, तो लगता है कि जयप्रकाश जेपी से आप टिकट जो है वो छीन पाएंगे। अगर हाईकमान मेरे को आशीर्वाद देता है तो जयप्रकाश के में उसके आशीर्वाद से डब्लू चौसाला अपने आप की किससे टक्कर मानते कि हाँ अगर वो उम्मीदवार है तो उससे मेरी टक्कर होगी, अदरवाइज कोई उम्मीदवार मैदान में मेरी टक्कर का नहीं? मोहन भाई, मैं तो मेरी टक्कर का इलाज विधानसभा में किसी को मानता, किसी को नहीं मानता। हरियाणा में 2024 के चुनावों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और तमाम राजनेता अपने अपने सतर पर लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। आज कलायत विधानसभा के एक ऐसे उम्मीदवार से आपको रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने कलायत विधानसभा से कांग्रेस से ताल ठोकी हुई है, आला कमान से टिकट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नाम की बात करूं तो राजेश उर्फ डब्लू चौसाला जी हमारे साथ हैं, जो छात्र राजनीति से जो है सक्रिय राजनीति की तरफ जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। राजेश उर्फ डब्लू चौसाला हमारे साथ है, इनसे बातचीत करेंगे और किस तरह की मुद्दों को लेकर, किस तरह की बातों को लेकर मैदान में हैं और लोगों से किस तरह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं और गांव में किस तरह की तैयारियां हैं, और कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवाल लेकर इनसे हम बातचीत करेंगे। और कैथल टीवी की हॉट सीट पर डब्लू चौसाला यानी कि राजेश चौसाला हमारे साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई साहब, स्वागत है आपका कैथल टीवी की हॉट सीट पर। सबसे पहले तो मैं मोहन भाई आपके चैनल को और आपको, आपके दर्शकों को राम राम। चलिए, अक्सर जब हमारी इस कैथल टीवी की हॉट सीट पर कोई राजनेता बैठता है और जो समाज सेवा कहकर लोगों के बीच में जाता है राजनीति में, तो हमारे सवाल कुछ मीठे और कुछ खट्टे होते हैं जो आज हमारे पिटारे से आपके लिए हैं। जी राजेश जी, मेरा पहला सवाल सीधा सा है कि राजेश से डब्लू चौसाला का सफर ये क्या रहा? ये डब्लू चौसाला आपको क्यों कहा जाता है? ये डब्लू कैसे पड़ा? क्या मीन है इसका डब्लू का? मोहन भाई, आपसे पहले कुछ औरों ने भी सवाल किए थे नाम के बारे में। इसका मतलब जब बच्चे ने थोड़े नटखट होते हैं, उस टाइम में बचपन में नटखट था थोड़ा, तो मेरे दादाजी ने नाम इसका डब्लू रख दिया था। अब इसका मीनिंग निकालते हैं यार दोस्त, अपना फ्रेंडली सर्कल, डब्लू डब्लू मतलब विनर। और भगवान की दया से, परमात्मा के आशीर्वाद से आज तक जहां भी हमने कोई कुछ करने की कोशिश की है तो वहां विनर रहे हम।
तो यानी कि इसका अर्थ ये माना जाए कि कलायत विधानसभा में अगर ताल ठोकी है तो जयप्रकाश को टक्कर देकर, जयप्रकाश से टिकट हड़प कर कांग्रेस की झोली में अब डब्लू चौसाला, जिसका नाम डब्लू आ गया, तो विनर करके टिकट उनकी झोली में जीत की डालेंगे। देखो जी, ये तो टिकट वाला तो हाईकमान का है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। अगर मेरे को आशीर्वाद देंगे तो कन्फर्म है जीत, इसमें कोई शक नहीं है। राजेश जी, डब्लू जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि आज से पहले कभी राजनीति की अगर मैं बात करूं तो कलायत विधानसभा में आपका नाम नहीं सुना, और कलायत विधानसभा में एंट्री कैसे हुई, आपकी? मोहन भाई, आज से नहीं हूं, जब से होंसू वाला है 20-25 सालों से कलायत हल्का में मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है। हर गांव में गया हूं। 2004 का इलेक्शन था, श्रीमती गीता बुक्कल जी कलायत से इलेक्शन लड़ी थी। उस टाइम में इतनी मेहनत की थी कि हम गीता बुक्कल जी को विजय बना करके लेकर आए थे, और हर बूथ पे मैंने जबरदस्त काम किया है। लेकिन मैंने थोड़ी कमियां रही मेरी, मैं सोशल मीडिया में वगैरह में इसमें काम नहीं किया। मैंने बाहर यानी कि दिखावा नहीं किया, लोगों के हित के लिए, लोगों के बीच में काम करते रहे जी, पार्टी के लिए काम करते रहे, पार्टी के लिए पूरा जोर जोर से काम किया। अच्छा डब्लू जी, अगर मैं बात करूं आपके बैकग्राउंड की, अगर मैं बात करूं और आपके बैकग्राउंड के बारे में जब बताऊं, जो मुझे ज्ञात है, आपने अपने जीवन की जो राजनीति है वो छात्र राजनीति से शुरू की जी। छात्र राजनीति से आप यूनिवर्सिटी में भी प्रधान रहे, चंडीगढ़ में भी आपने परचम लहराया। लेकिन छात्र राजनीति की और सक्रिय राजनीति की अगर बात करें तो छात्र राजनीति में, सक्रिय राजनीति में छात्र राजनीति का नेता किस तरह से कारगर साबित होगा, और इन दोनों में अंतर की बात करूं तो क्या अंतर रहता है? मोहन भाई साहब, जो छात्र राजनीति है वो एक सक्रिय राजनीति की नर्सरी है। जैसे एक प्रकार से बच्चा पहले 5th करता है, फिर 7th करता है, 8th करता है, और फिर जाकर के 10वीं का पेपर देता है। मतलब कदम दर कदम बढ़ता चलता है। और जो ये MLA वाला पेपर है ना, ये मतलब 10वीं का पेपर है। एक तो बच्चा रूटीन में चल रहा है, पहले 5वीं की, फिर 8वीं की, अब 10वीं करेगा जाके। और एक आदमी सीधा ही डायरेक्ट 10वीं का देने के लिए आता है। मैंने पहले छात्र राजनीति में नर्सरी भी की है और 8वीं भी की है, और अब जाकर के मैं 10वीं के लिए कंफर्टेबल हूँ। ये पेपर देने के लिए मैं तैयार हूँ। और जो हल्का में और है, जो टिकटें मांग रहे हैं, वो डायरेक्ट ही 10वीं का पेपर देने के लिए आ गए। उनका पहले का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है छात्र राजनीति का, कोई किसी प्रकार का रहा है। मेरा तो KM कॉलेज में भी रहा, KM कॉलेज में करी है मैंने छात्र राजनीति। उसके बाद मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी करी है, और बहुत बढ़िया तरीके से करी है। यानी साफ तौर पर ये कहें कि अगर सक्रिय राजनीति में अगर कोई सही मायने में राजनेता है या नेता है, तो छात्र राजनीति से जो व्यक्ति आता है वो सही मायने में सक्रिय राजनीति में नेता कहलाता है। हाँ, देख लीजिए आप देश का, प्रदेश का अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए। जो अपने बहुत बड़े बड़े लीडर हैं, राजनाथ जी है, छात्र राजनीति से निकल के आए। नितिन गडकरी जी हैं, सचिन पायलट जी हैं, अपने हरियाणा से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, युवा के अध्यक्ष रहे हैं ऑल इंडिया के। अशोक तंवर जी रहे हैं। मतलब बहुत से जो लीडर हैं अपने, कांग्रेस का है, बीजेपी का, वो छात्र राजनीति से निकले हैं। उनको पता है सारी बातों का, सारा ज्ञान होता है। कुछ खट्टे मीठे सवालों पे भी हम चर्चा कर लें जी। कलायत विधानसभा से ताल तो आपने ठोक दी है जी, लेकिन सामने जो लोग हैं शायद उनके बारे में आपने सोचा नहीं, समझा नहीं और मैदान में कूद गए। बात करूं तो जयप्रकाश कैथल में बड़ा, कलायत विधानसभा में बड़ा चेहरा है, और पिछले काफी लंबे से कांग्रेस के जो दिग्गज नेता, आला कमान है, उनके करीबी भी हैं। तो लगता है कि जयप्रकाश जेपी से आप टिकट जो है वो छीन पाएंगे? देखो भाई साहब, अभी अभी जयप्रकाश जी लोकसभा संसद चुन कर आए हैं हिसार से, और बहुत पुराने लीडर हैं, हमारे आदर्श हैं। मैं उसकी छत्र छाया में रह के ही, उसके अनुरूप ही बहुत बढ़िया तरीके से, अगर हाईकमान मेरे को आशीर्वाद देता है तो जयप्रकाश के छत्र छाया में उसके आशीर्वाद से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जयप्रकाश जी अपने लड़के के लिए टिकट मांग रहे हैं, विकास के लिए टिकट मांग रहे हैं, शायद आपके लिए तो टिकट ना भी मांगे। देखो, विकास के लिए मांग रहे हैं, अगर विकास को मिलती है तो हम विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, उससे आगे चलकर काम क्या करेंगे। जयप्रकाश आपके साथ लगेगा अगर आपको टिकट मिल जाती है तो? जी, 100%।
अगर लगता है आपको? हाँ लगता है, बिल्कुल लगता है। अगर विकास की टिकट ना बनती है किन्हीं कारणों से तो जयप्रकाश मेरे को आशीर्वाद देंगे और मेरे साथ मेरे से भी आगे चलकर काम करेंगे। वहीं अगर कलायत विधानसभा पर अब गौर फरमाएं तो हरियाणा में जो दो गुट बने हुए हैं, धड़े बने हुए हैं, जो गुटबाजी है, उसमें एक गुट रणदीप सिंह सुरजेवाला का है, दूसरा गुट भूपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का है, जो कलायत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिसमें सुरजेवाला गुट से बात करूं तो श्वेता ढुल, अनीता ढुल बरसिकरी, तमाम लाखा मांडी, ये तमाम लोग सुरजेवाला गुट से टिकट मांग रहे हैं। वहीं हुड्डा गुट से अगर बात करूं तो आप भी हैं और जयप्रकाश जेपी भी हैं और भी चेहरे हैं। तो इस गुटबाजी के अंदर आपको लगता है कि अगर टिकट आपको मिले तो वो लोग आपका साथ देंगे और आपको जिताने का जो है वो प्रयास करेंगे? देख मोहन भाई साहब, टिकट मांगना सबका हक है और इसमें गुटबाजी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूं मैं आपसे, भाई अगर किसी की टिकट मिलती है, किसी को, मेरे को मिले या विकास को मिले या किसी और को, अनिता डुल को या लाखा मांडी को, जिसको भी, इतना विश्वास के साथ जरूर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक होकर के इलेक्शन लड़ेगी। जिसको टिकट मिलेगी उसका पूरा सहयोग करेंगे और उससे आगे चलकर काम करेंगे पार्टी के लिए और उसको जिताने का काम करेंगे और उस टिकट को जिता करके विनर बना करके हाईकमान की झोली में डालने का काम करेंगे। ये तो वही कहावत होगी, एक अनार 100 बीमार। लेकिन ये भाजपा में पहले देखी जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस में साफ तौर पर देखी जाती है। ऐसे क्या कारण रहे कि इतने उम्मीदवार, इतने राजनेता या इतने एमएलए बनने के लिए लोग मैदान में आ गए? कुछ का मैं बयान भी सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये बरसाती मेंढक हैं जो बरसात के समय आते हैं और बरसात होते ही गायब हो जाते हैं। ऐसी है, चुनाव आएगा, चुनाव के समय आ गए और उसके बाद ये गायब हो जाएंगे। देखो, कोशिश करते हैं सभी लोग और अब अपने प्रदेश में तो मतलब कांग्रेस का पूरा माहौल बना हुआ है, विजय की तरफ है, सरकार आने वाली है। सरकार आती देखकर लोग कोशिश करते हैं शायद तेरी झोली में टिकट आ जाए, तो विधानसभा में पहुंच जाए। सब कोशिश करने का हक बनता है, लेकिन लास्ट में जिसको आशीर्वाद हाईकमान देगा ना, उसी के साथ में काम करेंगे सब। कलायत विधानसभा में कांग्रेस के भी एमएलए रहे हैं, भाजपा के भी एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। तो आपने ऐसा कलायत में क्या देखा, ऐसा क्या मंजर देखा या ऐसा आंखों देखी आपने कुछ देखा जिसके कारण आपको लगा कि राजनीति में मुझे आना चाहिए ताकि इन व्यवस्था को मैं ठीक कर पाऊं? कुछ इस तरह की चीजें आपने देखी जिसके बाद आप मैदान में कूदे? जी देखो जी, 2004 से 9 तक किलायत का रिजर्व था, कोई सुनवाई नहीं थी उस टाइम में। 2004 में श्रीमती गीता बुक्कल जी आई है, उस टाइम हल्का ने प्रोग्रेस करी, काफी विकास हुए हैं। मैडम जी ने बहुत विकास कराए और पूरी कोशिश की। 9 के बाद किलायत का ओपन आ गया। ओपन आने के बाद मतलब कुछ ऐसा सिस्टम नहीं, तो विधायक बने, सरकार दी थी, निर्दलीय थे जयप्रकाश जी, उस टाइम उसके हाथ में था अगर कुछ कराते। उसके बाद अपने कमलेश डांडा जी आई है। कमलेश डांडा के आने के बाद मतलब बीजेपी सरकार ने, कमलेश मैडम जी ने पूरे किलायत को एक हाशिए पे डाल दिया। किसी भी तरह, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में लगा लो या प्रत्येक गांव में आप जाओ, बरसात का मौसम है, अगर बरसात हो जाती है पानी निकासी की बहुत बुरी हालत है, आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता, पक्की सड़कों पर भी घुटने तक का पानी हो जाता है। और सड़कों की देख लो, हल्का में जाते हो आप कहीं देख लो। मैं आपको रोक दूं यहाँ पर जी, शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं आपको कि करोड़ों रुपए के प्रेस नोट कि आज फलां सड़क का शिलान्यास किया, फलां सड़क का उद्घाटन किया, फलां गांव में इतने करोड़ों रुपए दिए, और आप कहते कि धरातल पर हादसे पर जो है कमलेश डांडा ने जो है वो कलायत को लाकर रख दिया है। तो जो प्रेस नोट आते हैं, जो मंचों से व्याख्यान होता है, तो वो क्या झूठा है सब? वो अकेला व्याख्यान है। आप सड़क जाकर देखिए, जो 6 महीने पहले सड़क बनी थी, आज उसमें इतने गड्ढे हो गए भाई साहब। कारण भ्रष्टाचार। कागजों में तो, फाइल में तो दिखा देते हैं ये काम कर दिया, वर्क हो गया, लेकिन पूर्ण तरीके से तो नहीं हुआ, मटेरियल तो नहीं लगा। सड़क देखो आप जाके, बहुत सी सड़कें में दिखाऊंगा आपके साथ, चलो मेरे साथ। 6 महीने नहीं हुए पूरी हुई और उसमें अभी से इतने गड्ढे हो गए। इसको विकास का नाम देंगे? ये तो विकास में नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार हो गया। वर्क भी कर दिया और खा पी के भी गए सारा हड़प करके। तो यानी कि कमलेश डांडा ने कलायत में कोई विकास नहीं करवाया? मैं नहीं मानूंगा। अब तो तालाबों के काम चले थे गाँव में, बहुत सी आवाजें भी उठी है, लोगों ने बहुत बोलिया, तालाब का नवीनीकरण के, उस पर जो बाउंड्री वगैरह पेड़ पौधे लगाने हैं, सारा सौदा हड़प गए। कुछ भी जाके देख लियो, एक भी तालाब की कोई। चलिए, अगर हाई कमान
आपको आशीर्वाद देती है और कलायत विधानसभा की जनता जो है वो भी आपको आशीर्वाद देती है और आपको विधायक बना देती है। तो कलायत विधानसभा के लिए ऐसे क्या आपने सोच रखा है कि अब तक कलायत विधानसभा में ऐसा नहीं हुआ और आपके बनने के बाद ऐसा होगा? ऐसे क्या मुद्दे हैं और ऐसी क्या सोच लेकर आप राजनीति जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? भाई साहब, सबसे पहले तो मेन मुद्दा मेरा शिक्षा का रहेगा। भाई कलायत हल्का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊपर जाए रहना। लोग शिक्षित हो, समझें हमें क्या करना है क्या नहीं, किसी के बकावे में ना आए, अपने तरीके से तौर तरीके से चले। दूसरा, अभी अभी पूछा था आपने, पानी निकासी की बात थी। गांव में या शहर में किसी कस्बे में पानी की निकासी की विशेष सुविधा होगी। पीने के पानी की बहुत समस्याएं हैं, उनको पूरा करेंगे। सड़क है, गली है, कुछ भी है जो मतलब मेन समस्याएं होती है हल्के में, जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं, उनको नहीं छोड़ देंगे, सबसे पहले इनको करेंगे। तो आज तक वो हुआ नहीं हुआ। आप निकल के देखो, हल्का में जाते हो। तो बीजेपी के कार्यकाल में नहीं हुआ या आपके कार्यकाल में ही नहीं हुआ? अभी तो 10 साल हो गए बीजेपी का कार्यकाल है। हमारे कार्यकाल में उससे पहले श्रीमती गीता बुक्कल जी थी, बहुत काम कराए थे, बहुत सी सड़कें गिना देता हूँ बनाई थी उस टाइम, और वो आज तक चली हुई है। हमारी कलायत से लेकर किसान लग की सड़क थी जो, और ये कैलरम से मटोर और ये वाया चशाड़ा होके मटोर जाती थी, आज तक वो बढ़िया। अब बल्कि बीजेपी सरकार को पेच लगाकर काम चला रही है। कितने दिन हो गए सड़कों ने टांकियां लगाकर काम कर रही हैं। उन टाइम में सड़कें बनी हुई। चलिए, अगर हम 2024 के भविष्य की अगर बात करें, चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्या सरकार बना रही है? क्या सत्ता में कांग्रेस पार्टी आ रही है अभी के हालातों को देखकर अगर बात करें? मोहन भाई, 100% चौधरी भूपेंद्र सिंह के हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस आ रही है, पूरे बहुमत के साथ आ रही है, और उसमें कोई दुराई नहीं। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? संगठन तो आप लोग बना नहीं सकते, सत्ता पर बैठने की बात करते हो। 2024 में आप ये कह रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के छत्र में नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। जिले में संगठन तो आप लोगों का बना नहीं, सत्ता की कुर्सी में बैठने के सपने आप देख रहे हो। लगता है कि संगठन के बगैर सत्ता की कुर्सी पर आप लोग बैठ पाएंगे? देख मोहन भाई, इसका कोई कारण रहे हैं इनके। पहले अशोक तंवर जी अध्यक्ष रहे हरियाणा प्रदेश के, उस टाइम में कोई काम था, मतलब चेंज करे गए, तो श्रीमती शैलजा जी अध्यक्ष बनाई गई, उसका भी ज्यादा टाइम पीरियड नहीं रहा। फिर उसके बाद चौधरी उदयभान जी बनाई है। उदयभान जी के बनने के बाद मतलब एक बार बीच में कांग्रेस हाशिए भी चली गई थी बिल्कुल। भाई मोदी 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 कुछ ऐसा प्रोपगंडा रच दिया था, तो उसमें एक खड़ा दोबारा से खड़ा करना, उदयभान जी ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोबारा पार्टी को ऐसे स्टैंड पे खड़ा कर दिया, भाई एक तरफ एक साइड हुई जाए। इसमें थोड़ी ये रहा, टाइम नहीं मिला, टाइम की बड़ी समस्या रही है। साथ में इलेक्शन आगे, पहले लोकसभा के थे, अब विधानसभा के आगे, मतलब संगठन खड़ा करने का टाइम नहीं मिला। ऐसा लगता नहीं कि आपको कि ये जो लिस्ट है या संगठन नहीं बन पा रहा, वो गुटबाजी के कारण नहीं बन पा रहा, कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के कारण संगठन नहीं बन पा रहा? वो आप बताएं या ना बताएं, लेकिन लोग जो है वो जानते हैं कि गुटबाजी के कारण जो संगठन नहीं बन रहा। हर कोई ये चाहता है कि मेरा व्यक्ति वो पद पर रहे, या वो चाहता है कि मेरा व्यक्ति पद पर है। इस कारण मेरे ख्याल से आपका संगठन जो है वो नहीं बना पा रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान जी, जो जिसको नेतृत्व देंगे हल्का का, डिस्ट्रिक्ट का, वो सभी को मान्य होगा। लेकिन मेरे नजरिए से बस समय की प्रॉब्लम रही है, समय नहीं रहा, समय का अभाव रहा है, समय का अभाव। यानी 2024 के बाद फिर समय होगा, फिर संगठन बन जाएगा, संगठन बनेगा। चलिए, दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा चल रही है, लोगों का बहुत प्यार भी उसको मिल रहा है। तो क्या लगता है कि वो जो प्यार, जो लोगों का हजूम उमड़ रहा है, उस जनसैलाब उमड़ रहा है उस यात्रा के अंदर, क्या वो वोट में तब्दील कर पाएगा दीपेंद्र हुड्डा और हरियाणा में सरकार बना पाएगा? जी, ये तो बदल चुका है, 100% नहीं 1000% ये हजूम बदल गया है, और ये यात्रा विजय यात्रा है, ये समझो। नायब सैनिक घोषणाओं के ऊपर घोषणाएं कर रहे हैं, कभी सिलेंडर 500 रुपए का कर दिया, कभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, आंगनबाड़ी वर्करों को तोहफा दे दिया, ऐसे विभिन्न योजनाएं, विभिन्न उपहार जो है वो हरियाणा की जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। लगता है कि इस तरह की घोषणाओं के बाद जनता आपकी तरफ उमड़ पाएगी और सरकार बना पाएंगे? देखो भाई साहब, 10 साल हो गए, जनता को पता चल रहा है, सीधे साफ सुथरे प्रोपगंडे बनाए गए हैं। सिर्फ फाइल ने दबकी रह जाएगी, सिर्फ घोषणाएं हैं, धरातल पे नहीं आएंगी ये, नए कोई स्कीम लाएंगे
और ना ही जो गारंटी के कर रहे हैं, नौकरी की गारंटी है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, 1,20,000 कर्मचारी है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के, उनको पक्का करेंगे। मैं नहीं मानता, इनकी कोई गारंटी। पहले क्या था, मोदी साहब ने पहले क्या था, मोदी गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी करी भाई? 15 लाख रुपए ला ले, किसानों का कर्जा माफ की लगा लो, किसानों के प्रति कितने झगड़े हुए, बॉर्डर पे बैठे हैं किसान, कितने 13 महीने बैठे रहे, उनकी नहीं सुनी। सब प्रोपगंडा है बीजेपी का दोबारा सत्ता में आने के लिए। लेकिन अब की बार जनता समझ चुकी है भाई, कुछ नहीं है इनके पास। चलिए, राजेश उर्फ डब्लू चौटाला की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कलायत विधानसभा में अगर बात करूं, मैं भाजपा की बात करूं या जेजेपी की बात करूं या इनेलो की बात करूं, तो डब्लू चौटाला अपने आप की किससे टक्कर मानते कि हाँ, अगर वो उम्मीदवार है तो उसे मेरी टक्कर होगी, अदरवाइज कोई उम्मीदवार मैदान में मेरे टक्कर का नहीं है? मोहन भाई, मैं तो मेरी टक्कर का कलायत विधानसभा में किसी को मानता नहीं, किसी को नहीं मानते? किसी को नहीं मानता। अगर हाईकमान मेरे को आशीर्वाद देता ना तो एक तरफा इलेक्शन होगा। 10 बजे पेटी पैक हो जाएगी उनकी? बिल्कुल, 10 बजे पेटी पैक कर देंगे, घर भेज देंगे उनको। चलिए, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, कलायत विधानसभा के तमाम लोग देख रहे हैं, तो क्या कुछ अपील उनको रहने वाली है? मैं तो ये कहता हूं सभी हल्का वासियों को, मैं अब की बार एक नॉर्मल से किसान का बेटा हूं, और अब की बार कलायत हल्का मेरे को आशीर्वाद दे और विजय बनाने का काम करें, और आपके बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि मैं आप लोगों की बढ़िया तरीके से जोर शोर के साथ विधानसभा में लड़ाई लड़ सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। और ये थे हमारे साथ राजेश उर्फ डब्लू चौटाला, जिन्होंने कलायत विधानसभा से कांग्रेस के लिए ताल ठोक दी है और लगातार आला कमान से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा के काफी करीबी भी रहे हैं और करीबी है भी, लेकिन अब की बार लोगों की सेवा के लिए, लोगों के हित के लिए राजनीति में, सक्रिय राजनीति में आ गए। वैसे बात करूं तो छात्र राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं, काफी बार प्रधान रहे हैं और काफी समय से जो है वो लोगों की सेवा के लिए लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे तमाम उन चेहरों को हम कैथल टीवी की हॉट सीट पर लेकर आते हैं जो राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करना चाहते हैं और राजनीति में अपना लक आजमाना चाहते हैं। 2024 का चुनाव का जो सिलसिला है वो जारी हो चुका है और ऐसे लगातार और भी चेहरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। इस वीडियो को कहां देखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। और कलायत विधानसभा में कौन सा चेहरा सही है, क्या डब्लू चौटाला या राजेश चौटाला आपके सभी के मुद्दों को लेकर, बातों को लेकर खरा उतरेंगे? तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।